नेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा 7:30 से 8:30 सेशन होता है, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज हमारा हिंदी का 910वां सेशन है। और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह लखनऊ से। डॉक्टर शैलेंद्र का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। डॉक्टर शैलेंद्र नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में अलग अलग प्रेजेंटेशंस देते रहते हैं और लखनऊ में काफी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है इनकी होम्योपैथी की। और आज का जो इनका टॉपिक है वो है कैलकेरिया फॉस का जो मेंटल स्टेट होता है, उसको हम रिपर्टरी के द्वारा कैसे समझ सकते हैं और उसको हम कैसे माइंड जो है उसका अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर शैलेंद्र सिंह आज का हमारा सेशन देंगे। तो सर, आप प्लीज स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर नेहा। बहुत बहुत धन्यवाद आईएफपीएच के सभी सदस्यों को जो ये मंच उपलब्ध कराए। जैसा कि मैम ने क्लियर किया कि आज का जो सब्जेक्ट है कैलकेरिया फॉस, और उसको रिपर्टरी के माध्यम से हम कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। वैसे तो कैलकेरिया फॉस बहुत ही सभी की क्लिनिक में मैंने देखा, बहुत से पेशेंट को भी देखा, वो खुद ही कैलकेरिया फॉस का नाम लेते हैं। हड्डियों के लिए तो दांतों के लिए अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। बट हम एज ए होम्योपैथी डॉक्टर, जो हमारा ध्येय है कि सिमिलमम हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और कैलकेरिया फॉस का कैसे हम अच्छे से अपने पेशेंट को दे सकते हैं, जो और एक बृहद रूप में इसका यूज कैसे कर सकते हैं, आज का टॉपिक है। तो मैं इसको, जैसा कि पहले मैं कई क्लास में जो है अच्छे से इसको समझने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में, माइंड के मेंटल स्टेट को 3 पार्ट में बांटा है। आज तीन तीन स्टेट इसको भी हम समझते हैं। पहला जो है नरिशमेंट स्टेट ऑफ कैलकेरिया फॉस, दूसरा पेसिफाई स्टेट ऑफ कैलकेरिया फॉस, और तीसरा रिपोज स्टेट ऑफ कैलकेरिया फॉस। मतलब पोषण की अवस्था, शांत करने की अवस्था, उसको समझाने की अवस्था, और तीसरा रेस्ट और बिल्कुल उस आराम करने की अवस्था जो कैलकेरिया फॉस में है, स्थिरता की अवस्था। कैलकेरिया फॉस पीपल आर फ्रेंडली एंड मेक फ्रेंड्स easily. They also crave to travel. This person need to have people around always for his protection when he feel insecure. ये काफी फ्रेंडली होता है और हमेशा चाहता है कि उसके इर्द गिर्द लोग रहें। और इसका मेन जो रीजन होता है, उसको मेन कारण होता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। इसको अगर मैं आगे डॉक्टर संकरन के उस लाइन है, उस लाइन को अगर हम पढ़ते हैं, अगर देखते हैं, तो काफी और अच्छा क्लियर होता है। डॉक्टर संकरन said that the main feeling of Gilkeria Foss is, I am not loved at the place of security. I should seek love elsewhere outside of home and the come home for security. ये लाइन काफी कैलकेरिया फॉस को, पूरी इसकी फीलिंग को दर्शाता है कि इसमें दो चीजें हैं कि एक उसको सिक्योरिटी, जो घर में उसको मिलता है, और बाहर जो वो जाता है, जो बताना चाह रहे हैं कि उसको प्यार चाहिए, उसको उसको अफेक्शन चाहिए। ये दो चीजें उसको हमेशा इसको बांध के रखता है, और यही इसके कंफ्यूजन का भी कारण होता है। घर में क्या है तो सिक्योरिटी है, बाहर क्या है, बाहर जाता है इसलिए कि लोगों से कंपनी मिल रहा, लोगों से उसको स्नेह मिल रहा। घर में उसको ऐसा लगता है कि हमें देखभाल तो लोग करते हैं, कैलकेरिया फॉस को ऐसा एक फील आता है कि देखभाल तो करते हैं लेकिन हमें वो प्यार नहीं मिलता। तो प्यार पाने के लिए वो बाहर चला जाता है, लोगों से मिलता जुलता है।
और फिर बाहर कुछ देर रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार वो चीजें जो मेरा देखभाल हो रहा है वो घर वाले ही कर पा रहे हैं और बाहर वाले नहीं कर पा रहे। तो इस द्वंद्व युद्ध में वो फंसा रहता है, सिक्योरिटी और लॉब के बीच में वो फंसा रहता है, और इस तरीके से उसके कई कारण हैं जो आगे हम देखेंगे। Here the question arising, why this medicine have feel like this. A calcaria force patient feel weak internally in both level as well as mental and physical. Due to this big reason, he have no capability to think and move positively. He easily loses his patience. क्योंकि वो बहुत ही वीक होता है, फिजिकल लेवल पे भी वीक होता है और मेंटल लेवल पे भी वीक होता है। और आप देखेंगे कि तो शुरू से बचपन से भी में मिल सकता है, आगे भी मिल जाएगा। हम एक प्रिजुडिस होके ये नहीं कह रहे कि नहीं बचपन में ही वो जब जन्म ले रहा है तो ही कैलकेरिया का कमजोर होगा, कमजोर ही पैदा हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संभवतः ऐसा होता है बट ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इस माइंड माइंड में ये मेकअप करके चलना है कि ये कभी भी ऐसे इस फेज में वो आ सकता है। तो एक तो वो इंटरनली फिर मेंटल लेवल पे भी वीक है और फिजिकल लेवल पे वीक है। कारण क्या है? द अदर मेन सिम्टम रेमेडीज पेशेंट ऑलवेज डिजायर टू हैव न्यूट्रिशन। ये एक जो दो चीजें तो वो है, और इसके अलावा इसको कैलकेरिया फॉस को ये चीजें न्यूट्रिशन की फील रहता है। और न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमारा पोषक तत्व है जिसके थ्रू हम होल लाइफ पूरी लाइफ को सरवाइव करते हैं, हमारी ऊर्जा मिलती है, जहां से हमारी एनर्जी मिलती है, वो ऊर्जा की कमी उसको रहती है। और वो कारण क्या है कि न्यूट्रिशन में जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जिसके लिए हमें ग्रोथ की भी जरूरत है, जिसको हमें कोई काम करने की जरूरत है, जो सारी एनर्जी का स्रोत है, उसकी कमी उसको रहती है और उसकी डिजायर उसको रहता है कि हमारा किसी तरह न्यूट्रिशन जो कमी है वो पूरा हो। He feel of having a lack of energy due to this factor. He is not able to progress in any field. और यही कारण है जब उसकी इस कमी के कारण वो किसी भी फील्ड में, मतलब आपको फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पे, वहां पे या कोई काम में और किसी पढ़ाई में, लिखाई में, कहीं भी किसी भी चीज में वो ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। दिस deficit is produced by lack of nutrition or spending unnecessary energy. किसी भी कोई भी एनर्जी ज्यादा अगर किसी चीज पे ज्यादा जोर दिया और उसकी कमी है तो ये डिफिसिट वो और ज्यादा उसको तकलीफ देने लगता है। ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में बी अरेस्टेड एट द प्राइमरी स्टेज। में भी ऐसा हो सकता है कि ये शुरुआती दौर में जन्म के साथ भी ऐसा हो सकता है। व्हेन वी कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज देन द बेबी ऑफ कैलकेरिया फॉस मे बी लुक ऑलमोस्ट हाफ। लगता है कि जैसे दूसरे बच्चों से आप कंपेयर करेंगे तो काफी कमजोर और दुबला दिखेगा। दे आर नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। He is not growing with whatever he is eating. He does not get the satisfaction of eating after eating anything. So he keep asking for foods. और उसको एक चीज और अनकॉमन चीज है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसका डिजायर बना रहता है कुछ खाने का, कुछ पीने का, कुछ लेने का। और ये अनकॉमन चीजें उसके अंदर दिखती है कि बार बार वो कुछ ना कुछ मांगता रहता है और उसका वो बार बार बोलता रहता है कि कुछ खाएंगे। दिस फीलिंग ऑफ वीकनेस डज नॉट गो अवे परमानेंटली। और खाने के साथ पेशेंट भी कंप्लेन करते हैं कि जितना खाना खाता है उससे शरीर में लगता नहीं है और इस हिसाब से वो ग्रोथ नहीं दिख रहा, इस हिसाब से उसकी जो है पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। जैसा मैं जो ये जितना मैं देता हूँ इसको या देती हूँ, खिलाती पिलाती हूँ, वो चीजें दिखती नहीं है। सो ही ऑलवेज फील्स द नीड ऑफ सम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इसके कारण से उसको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। वो हमेशा चाहता है कि कोई हमारे साथ, मेरे साथ रहे। अकेले वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, कोई ना कोई उसको सपोर्ट चाहिए जिसके माध्यम से वो आगे बढ़ेगा, ऐसा वो सोचता है। ही डज नॉट वांट टू लीव दिस सपोर्ट बिकॉज ही कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट। और उसको लगता है कि बिना सपोर्ट के वो कुछ कर नहीं सकता। सो ही कीप्स क्लिंगिंग टू दैट सपोर्ट थ्रू आउट हिज लाइफ।
और जिससे उसको सपोर्ट मिलता है, जिससे उसको लगता है कि ये चीजें हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसको लगता है कि ये चीजें हमें मिलता रहे। इन अनदर वर्ड्स वी कैन से द पर्सन ऑफ किलकेरिया फॉस हैव ऑलवेज need a constant support on the form of nourishment to overcome their weakness। और वो उसको वीकनेस लगती है, अंदर से जो भी कमियां रहती हैं, जो भी पोषक तत्वों की कमियां रहती हैं, उसको लगता है कि ये चीजें मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, तो वो चीजें उसको बॉडी माइंड सारा चीज अच्छे से काम करेगा। इन द फर्स्ट स्टेट व्हेन द पर्सन ऑफ कैलकेरिया फॉस रिसीव्स the support and nourishment he need to survive, he become very friendly, ओपन एंड अफेक्शनेट। और अगर वो सारी चीजें उसके अनुकूल है, सारी चीजें उसको मिल रहा है, जो चीज की कमी है, तो वो चीजें वो बहुत ही तब उस समय आप वो फ्रेंडली दिखेगा, अफेक्शनेट दिखेगा, बहुत ही अच्छे से सरवाइव भी करेगा। इस तरीके की स्थिति कैलकेरिया फॉस के फर्स्ट स्टेज में रहता है। सो द फर्स्ट स्टेज नॉन एज नरिशमेंट स्टेट ऑफ कैलकेरिया फॉस। और एक चीज क्लियर करें कि पोषक तत्व जो फिजिकल लेवल पे जो हम जानते हैं कि हाँ जितने भी न्यूट्रिशन है वो तो उसको उसकी कमी रहती है, और साथ में इमोशनल नरिशमेंट का यहाँ पे माइंड लेवल में आप जो देख रहे हैं तो उसको यही है, केयर, अटेंशन, लव, एफेक्शन, बिलोंगिंग, ये सारी चीजें उसके मेंटल लेवल का चीज है। जो अगर वो चीजें उसको नहीं मिलता तो वो तब भी उसको तकलीफ होती है। फिजिकल लेवल पे जो चीजें कमी है वो भी पूरा होना है, और मेंटल लेवल का जो नरिशमेंट है ये चाहिए, उसको ध्यान देने वाला चाहिए, उसको केयर करने वाला चाहिए, उसको प्यार करने वाला चाहिए। और उसकी फील ऐसे ही, इसीलिए मैंने पहले ही डॉक्टर शंकरन का लाइन जो आपको कोट किया कि उसको घर में इसीलिए वो जो है रुकता है कि उसको ये सारी चीजें फिजिकल लेवल पे उसको लगता है कि हाँ सारा केयर मिल रहा है जो हमारी वो है। और मेंटल लेवल के लिए जो उसको लगता है कि घर में मेरा कोई ध्यान नहीं देता, प्यार नहीं कर रहा, मेरे को कहीं अफेक्शन नहीं है, कम है, तो वो बाहर जाता है कंपनी लेने, बाहर लोगों से मिलना जुलना रखता है। और फिर उस समय उसको वहां पे फिर जब चीजें देखता है कि मेरे अब नहीं चल पाएंगे, मेरे फिजिकल लेवल कम है, तो उसको लगता है कि नहीं अब घर पे जाना, घर ही, क्योंकि होम की फीलिंग क्या होती है, होम का फीलिंग यही होता है कि जहां पे हम अपने आप को सिक्योर समझे, जहां पे हमारी सिक्योरिटी का कोई दिक्कत ना हो, जहां पे हमारी कोई भी स्थिति में हमें अगर ऐसा बुरा स्थिति होता है तो हमें लोग ध्यान डॉक्टर के पास ले जाए, हमें स्थिति है तो हमें बेड पे भी लेटे हो तो खाना पीना खिलाएं, हमारा ध्यान दे, हर प्रकार की चीजें हमें होम में मिल जाता है, तो इसलिए वो घर की तरफ भागता है। आगे में देखते हैं इसको रूब्रिक्स के माध्यम से कि ये क्या है। एक रूब्रिक्स है, नर्स इन चिल्ड्रेन बीइंग डिजायर ऑल द टाइम। ये आपको रूब्रिक्स है जिसमें कैलकेरिया फॉस जो है, कैलकेरिया फॉस इसमें ऑलवेज वो क्या चाह रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है, हमेशा चाह रहा है कि उसको उसको नर्सिंग मिले, देखभाल मिले, उसको दुलार मिले, उसको प्यार मिले, वो चाहता है कि उसको केयर मिले। इस तरीके की फीलिंग उस कैलकेरिया फॉस को रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो कमजोर है, और बोथ मेंटल एंड फिजिकल लेवल पे। तो जब आप कमजोर हो जाते हैं, कई बार आप देखे होंगे कि कई पेशेंट जब जो है बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वो जब आते हैं आपके क्लिनिक में तो उनके जो अटेंडेंट बोलते हैं कि ये सुनते नहीं है, लेकिन अब देखिए अब बिस्तर पे पड़े हैं तो सुन ले रहे हैं, लेकिन ये देखिए ठीक हो जाएंगे तो फिर अपनी वाली ही करेंगे। तो सेम ऐसी ही साइकोलॉजिकल चीज है कि ये कमजोर हो जाता है। जब कमजोर हो जाता है तो इसको ऐसा लगता है कि हमें देखभाल होना चाहिए, हमें कोई कोई हमें ध्यान देने वाला हो। तो इस तरीके से उसको एक फील आता है, खाने पीने का जो फील है, हमेशा उसको जो चीज की कमी है वो चीजें उसको मिलती रहे। इस तरीके से वो तब जाके अंदर से उसको मजबूती मिलती है, और तब वो लाइफ को सरवाइव करता है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट जब आप ये बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत दूसरों से जब वो मिलनसार होता है, बहुत ही आसानी से जो है दूसरों से फ्रेंडशिप कर लेता है। ये सारी चीजें उसके अंदर में रहती है। क्यों? क्योंकि जब वो दूसरे दूसरे से जुड़ेंगे, जब दूसरे से आप कैसे जुड़ेंगे, ईगो लेके तो नहीं जुड़ जाएंगे। दूसरे से जुड़ने का मतलब है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध रहेंगी। आप दूसरे से जुड़ेंगे कि फ्रेंडशिप करेंगे तो आपके मन में वो चीजें नहीं रहेंगी।
दिल साफ रहेगा। तो इस तरीके का इसका वो रहता है, इसका मेन रहता है कि मेरा उस मेंटल लेवल पे कि मेरे को ध्यान दे, मेरे से प्यार करे, जो बंदा हो वो सच्चा प्यार करे, ये नहीं कि दिखावे वाला प्यार करे, दिखावे वाला केयर करे। उस तरीके की फीलिंग इसकी रहती है। कंपनी डिजायर फॉर हेल्थ एम्बिएट बीइंग चीयरफुल डिजायर सिक्योरिटी फॉर, ये आपको कंप्लीट रिपर्टरी में मिलेगा। डिजायर सिक्योरिटी फॉर ये रेगुलर जो आप ये रिपर्टरी कंप्लीट खोलेंगे तो उसमें मिलेगा। तो इसको एक रहता है कि हमारी सिक्योरिटी ठीक हमारा हमेशा जो है बिल्कुल वो रहे, कहीं से हम कमजोर ना हो, सिक्योर रहे, हमको कोई किसी तरीके का अंदर में डर ना आए, हमें किसी प्रकार की चिंता ना हो। और जब ये स्थिति रहती है तो ये चीयरफुल रहता है, ये स्थिति रहती है वो उसको कंपनी भी अच्छा लगता है, ये कोई उसको केयर करने वाला, इस तरीके की फीलिंग आपको कैलकेरिया फोर्स में रहती है। जब ये इस अपने इस अच्छी वाली स्थिति में रहता है तो आपको ये अपने ड्यूटी का भी इसको ख्याल रहता है। ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी चिल्ड्रन इन, जैसे अगर बच्चा पढ़ाई का है तो पढ़ाई भी कर लेगा, बढ़िया से कर लेगा, जब वो ठीक ठाक रहेगा तो ठीक से सरवाइव करेगा। लेकिन यदि अगर वो जस्ट इसके विपरीत होगा तो आगे आने वाले आप उसमें स्टेट में देखेंगे कि बहुत ही उल्टा हो जाता है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट। अब इनजस्टिस का क्या है कि जब अगर अंदर से उसको किसी दूसरे के साथ में जस्टिस अगर नहीं हो रहा तो भी उसको दिक्कत होती है। इनजस्टिस कभी वो के फेवर में नहीं रहता है, वो सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेगा, अगर वो जस्टिस करेगा तभी तो लोग उससे जुड़ेंगे। अच्छी बात है, जब वो इनजस्टिस करेगा तो लोग कैसे जुड़ेंगे, कैसे कंपनी में उसका जो है कंपनी देंगे। तो इस तरीके की फीलिंग को वो लेके चलता है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट चिल्ड्रन इन, किसी भी एज में बच्चा है तो उसमें भी वो जो गलती होगी वो बोल देगा, उसमें छल और प्रपंच नहीं करेगा, वो नहीं करेगा कि नहीं नहीं हम इसका साथ लें, इसका साथ देंगे तो मेरा फायदा होगा, उस तरीके की फीलिंग में ये दिमाग नहीं लगाता, इतना नहीं रहता। फियर एलोन ऑफ बीइंग, अगर वो अकेले है तो उसको डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट की जरूरत है। तो फियर डार्क ऑफ, फियर डॉग्स ऑफ और अलर्ट्स मूवमेंट ऑफ एवरी, इस तरीके से अगर कुछ भी चीजें अगर उसको दिक्कत है तो उस समय भी वो चैतन्य हो जाता है कि कहीं मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और छोट इन सब चीजों से अकेले अकेले से डर लगता है, जानवरों से, कुत्ते से डर लगता है उसको, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में अब उसको कमजोर है, अब अंधेरा है, मान लीजिए अंधेरा, अब उसको उससे भी अब उसको लगता है कि यार अब यहाँ पे कहीं हम फंस ना जाएं, कैसे जाएंगे, क्या है। तो इस तरीके की फीलिंग में वो कैलकेरिया फोर्स रन करता है। डेल्यूजन होम अवे फ्रॉम होम, ही इज मस्ट गेट देयर, जब उसको दिक्कत होती है तो वो घर जैसे घर पहुंचना चाहता है। क्यों? क्योंकि घर पे ही उसको लगता है कि हम सुरक्षित हैं। इस तरीके का उसको कोई भी दिक्कत है उसको ऐसा फील आता है कि यार अब वहां पहुंच जाओ, उस तरीके की फीलिंग लगता है कि यार मैं घर में रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, बाहर में तो बाहर में नहीं, चलो जल्दी घर पहुंचो, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। इस तरीके की फीलिंग क्रिकेरिया फोर्स में आपको मिलेगा। मोर्निंग चिल्ड्रन ईट, जब बच्चे के अंदर तकलीफ होती है तो वो बताने का प्रयास करता है अपनी माँ को, बच्चा जिस एज ग्रुप में है, अलग बड़े हैं तो अलग तरीके से वो कराहता है, तकलीफ में ही कराहना होता है। बहुत ज्यादा जब तकलीफ होती है तो कराहता है, शरीर और मन उसका कमजोर हो जाता है, जब वो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है तो इस तरीके की स्थिति कलकेरिया फॉस में मोर्निंग चिल्ड्रन इन आपको मिलेगा। और अब हम सेकेंड स्टेट देखते हैं। In this state, the calcareous force person will get irritated in all the condition where his mental or physical work is under stress. जब वो स्ट्रेस के अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव अगर आ गया तो वो चीजें उसको बहुत ही इरिटेट करती है। He has to spend more energy than his capacity, और उसको अपनी जितनी उसकी ऊर्जा है, जितना जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, उससे ज्यादा अगर वो अपनी एनर्जी खर्च कर दिया तो भी उसको इरिटेशन होगा। सो ही कैन नॉट टॉलरेट एनी अनप्लीजेंट इंसिडेंट, बैड न्यूज, कुछ भी अगर जैसे कोई सूचना आ गई, कोई अगर अनप्लीजेंट, कोई है अनहैप्पी हैप्पी कोई चीजें अगर उसके इर्द गिर्द में अगर हो रहा है,
कोई न्यूज उसको मिल रहा है, उससे भी उसका एनर्जी लॉस होता है, उससे भी वो घबरा जाता है, उससे भी वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और वो चीजों को वो सहन नहीं कर पाता है। He cannot tolerate it if his mind is pressurized. The calcaria force patient cannot tolerate any kind of excitement. ये कोई भी चीज को सहन नहीं कर पाता है, कोई प्रेशर में इसको अगर बोल दे, जैसे बच्चा है उसको डांट दो, तो अगर अच्छा खासा बच्चा आपका पढ़ रहा है या उसको आ रहा, माँ बाप बोलते हैं कि अगर इसको डांटा तो वो जो आता है वो भी भूल जाता है, जो कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा, और जो जो लिखना था टीचर ने ऐसे बोल दिया, वो आपसे इतना प्रेशर में आया कि वो चीजें पेपर ही छोड़ के चला आया। इस टाइप से इसकी फीलिंग आती है। In this condition, he becomes irritable, sad, depressed, troubled, and gets irritated with other for every people. छोटी छोटी चीज के लिए इस तरीके उसका माइंड ऐसे दुखी हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और जिसका कोई लॉजिक भी नहीं कई बार होता है, लेकिन अगर ये प्रेशर आ गया तो ये प्रेशर को नहीं झेल पाता है। He does not like and bear anything, but anyhow conciliate or pacify the patient of calcaria force, then his mind can work very well. But एक चीज है ये है कि यदि अगर आप इसको प्यार से बोलिए, समझा के बोलिए, दुलार से बोलिए और बहुत ही नम्र होके बोलिए, तो ये वही चीज को फिर वो कर सकता है। इसके अंदर ये है, अगर जहां आपने इसको प्रेशर में ले लिया, जहां इसको डांट दिया, जहां इसको जोर से बोल दिया, तो ये जो भी होता है वो प्रेशर के कारण और ज्यादा जो है नर्वस हो जाता है। आई मीन लीव हिम क्वाइट, रिमूव द प्रेशर ऑन हिज माइंड और हेल्प हिम इन गुड वे, देन ही फील्स बेटर। मतलब वही कि जब आप इसके प्रेशर को रिलीज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इसको कोई काम है और वो नहीं कर पा रहा, तो आप इसको बोल दो, समझा दीजिए बच्चे को, बड़े को, जो पेशेंट है, और अगर बढ़िया से इसको समझा दिया कि नहीं आप कर सकते हो, थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ा इस ढंग से कर लीजिए, आराम से करिए, तो ये चीजों को कर सकता है। लेकिन जहां इसको डांटा, बस ये जो है गड़बड़ हो जाएगा, जो आता है वो भी चला जाएगा। But when he do not get this energy or nourishment, then he will become a sick. He start to feel various fear. And so the second state known as a pacified state of calcaria force. और अगर ये चीजें अगर इसको नहीं मिली, तो बस जस्ट इसके अपोजिट में सारी चीजें होने लगती है और ये बीमार पड़ जाता है। अगर इसको सांत्वना नहीं मिला, अगर इसको समझाने वाला कोई नहीं मिला, और जस्ट इसके उल्टा अगर गार्जियन है तो अलग से गार्जियन इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसको पता नहीं है कि इसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कि कितने आपके क्लिनिक में पेशेंट आते होंगे कि जिनको अपने बच्चों को किस तरीके से डील करना है वो नहीं पता होता, तो कई बार चीजें बिगड़ जाती हैं और उल्टा उसका जो है रिजल्ट आने लगता है। रूब्रिक्स के माध्यम से देखिए, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस स्कूलिंग। इसको स्कूल में क्या है, स्कूल से कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि प्रेशर है स्कूल में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, वहां पे टीचर, अलग अलग टीचर आ रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं उसको जो है वहां पे वो उसका कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस लो रहता है। अब उसको आप हमेशा मतलब लगता है कि यार मैं कर पाऊंगा, मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। डलनेस स्टडिंग वेल, जब वो पढ़ाई लिखाई करता है तो सुस्त हो जाता है। कॉन्फ्यूजन ऑफ माइंड हैड एग्रावेटेड पुट ऑन इट, ये बहुत अच्छी रूब्रिक्स है डॉक्टर केंट का। ये काफी क्लियर हो जाएगा यहाँ से भी कि आप जो है डॉक्टर केंट ने कितने समय पहले इसको जो है इस रूब्रिक्स को रखा। कॉन्फ्यूजन ऑफ माइंड हैड एग्रावेटेड पुट ऑन इट, हेड के ऊपर एक टोपी रख दो, उससे जो है इसको कंफ्यूजन होगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जरा सा भी लोड, छोटा सा भी लोड ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो टोपी की वजन कितनी होगी, है जरा सा भी, तो ये जरा सा भी लोड को ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उससे ये कंफ्यूज हो जाता है, उससे उसको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कैसे करें हम, किस तरीके से आगे वो बढ़े। जरा सा प्रेशर आ गया तो फिर वो चीजों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है। School aversion to anger, work cannot, anger, bad news about elements from mental exertion.
ये सारी चीजें जो देख रहे हैं, स्कूल जाने का उसको इच्छा नहीं होती है। और एंगर वर्क कैन नॉट, अब गुस्सा है, काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि गुस्से में उससे कुछ हो ही नहीं सकता। अगर गुस्सा हो गया, और गुस्से का भी क्या है, हर हर व्यक्ति का गुस्सा भी अलग अलग है, हर पर्सनालिटी का गुस्सा है। कोई गुस्सा जो है अपना सप्रेस कर लेता है, कोई गुस्से को जाहिर कर देता है, कोई गुस्से में चिल्लाने लगता है। ये जो है गुस्सा जहां आया, तो अगर किसी स्थिति में, क्योंकि एवरी इमोशन इन एवरी मैन एंड वोमेन, गुस्सा प्यार सबको ही अंदर में है, तो इसको भी गुस्सा आता है। तो गुस्सा आया तो जो चीजें काम कर सकता है वो भी नहीं कर पाएगा, अगर किसी भी कारण से। और इसका गुस्सा भी ऐसा नहीं है कलकेरिया फौज का कि गुस्सा बहुत ही देर तक रहेगा, क्योंकि इसको तो ये भी तो चाहिए, प्यार भी तो चाहिए, दुलार भी तो चाहिए। तो ज्यादा देर तक ये गुस्सा और रूठ करके नहीं रह सकता है। वो जानता है कि मेरे को गुस्सा होने से, गुस्सा ज्यादा देर तक होंगे तो मेरा ही नुकसान है, ये भी एक ही फील है। तो लेकिन जहां इसके ऊपर वो प्रेशर आया, तो वो चीजें फिर कोई काम जो कर सकता वो भी नहीं करेगा। एंगर बैड न्यूज अबाउट, कोई खराब सूचना है उसके बारे में बोलेगा, उसको भी लेके गुस्सा हो जाएगा। एलिमेंट फ्रॉम मेंटल एग्जर्शन, कोई ज्यादा मेंटल काम करना पड़ गया, दिमागी यूज करना पड़ा, उससे उसको तकलीफ होने लगती है। जरा सा भी अगर लोड हो गया तो इसको तकलीफ हो गई। एक्साइटमेंट बैड न्यूज आफ्टर, बहुत उत्तेजित हो जाएगा अगर कोई ये हो जाएगी। एक्साइटमेंट नर्वस चिल्ड्रन इन फियर बैड न्यूज ऑफ हियरिंग, और उसको ये सब चीजों से उसको अंदर में एक डर पैदा हो जाता है कि यार कहीं गलत ही न्यूज तो नहीं मिलने वाला है। एक मन में उसके खाका तैयार हो जाता है कि यार गलत ही तो न्यूज नहीं आ रहा, कहीं सब कुछ ऐसे ही चल रहा। जब आदमी कमजोर होता है तो मानसिक रूप से भी उसके मन में तमाम प्रकार की निगेटिविटी पैदा होती है। और इसको जब ये नर्वस हो जाता है, जब इसको लगता है कि ये तो अभी न्यूज आया था, तो उतना एनालिसिस इसका सही है नहीं, एनालिसिस तो कर नहीं पा रहा, तो ये दिमाग में लगता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं कुछ से कुछ न्यूज ना आ जाए, और इसको लेके वो डरा रहता है। डलनेस बैड न्यूज फ्रॉम, और सुस्ती आ जाएगी, उसको सुस्त हो जाएगा। डलनेस हेडेक विद, डलनेस स्टरिंग वेन, एंजाइटी हेल्थ अबाउट ओन हेल्थ। ये एक चिंता उसको सब हो कर देता है, छोटी छोटी चीज जो इसको, ये सारी चीजें उसको चिंतित करती है, डराती है। तकलीफ कि यार ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए बट ये हो रहा है। तो वो सारी चीजें उसको अपने हेल्थ को लेके, फिर वो अपने तकलीफ को लेके वो चिंतित हो जाता है। इरिटेबिलिटी कॉन्सुलेशन एग्रावेट, अब जहां पे उसको छोटी सी चीज में जहां आप कंसोल कर रहे हो वहां पे भी वो इरिटेशन हो रहा है। इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग, इरिटेबिलिटी पर्सपिरेशन, सैडनेस वीकनेस विद। अब देखिए इरिटेबिलिटी पर्सपिरेशन, थोड़ा सा पसीना निकलना, थोड़ा सा आपके शरीर से पानी निकल गया, उसके लिए भी उसको कमजोरी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में न्यूट्रिशन की कमी रहती है, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। तो जरा सा में थक जाना, जब थकेगा तो इरिटेशन आएगी, तो जरा सा में वो ऊब जाना, ये सारी चीजें इसको इरिटेट करती है। और जब इसको कोई कंसेल करता है, जब उसको कंसोल करता है, जब उसको संतावना देता है, तो उस समय उसको कई बार ऐसा भी लगता है कि ये झूठे संतावना दे रहे हैं, तो उससे वो और ज्यादा इरिटेट हो जाता है। सैडनेस गर्ल्स इन प्यूबर्टी बिफोर, अब ये क्यों दुखी है, क्यों वो ऐसा हो रहा? प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जहां पे बदलाव आ रहा है, शरीर में बदलाव आ रहा है, सारी चीजें में बदलाव आ रही है। अब उस बदलाव से भी उसको अंदर में वो दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्या होगा, किस तरीके से वो आगे वो उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से आगे वो होगा, लाइफ कैसा चले। इस तरीके से भी थोड़े थोड़े जीवन में बदलाव को भी वो एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को दिमाग में उसके आता ही नहीं है, ज्यादा थॉट्स उसके, उसको कैलकुलेशन ही नहीं है, और इस कारण से उस फिजिकल बदलाव को भी वो उससे वो दुखी हो जाता है। मिस्टेक्स मेकिंग स्पेलिंग इन वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स यूजिंग, छोटे छोटे मिस्टेक मेकिंग राइटिंग इन रिपीटिंग वर्ड, जो गलतियां हो रही हैं, ये छोटी छोटी गलतियां उससे होती हैं। और उसकी ये कारण क्या है? वही प्रेशर, थोड़ा सा भी प्रेशर में आए अगर आपने, उसके अंदर जरा सा ये कमी है, पोषक तत्वों की कमी है,
उसके अंदर में वो ऊर्जा की कमी है और वो उस कारण से छोटी छोटी चीजों को भी गलती करता है। मेमोरी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, डू फॉर व्हाट वाज अबाउट टू, क्या अभी बोला था वो खुद ही उसकी मेमोरी इतनी कम हो जाती है कि भूल जाता है कि अभी क्या बोले थे। मिस्टेक मेकिंग राइटिंग इन, इस टाइप से ये गलती करते हैं और इन सब चीजों से वो उसको डर पैदा होता है, लगता है कभी उसको कि फियर हार्ट डिजीज ऑफ द हार्ट, फियर एविल फियर, कुछ बुरा होने वाला है, बुरे होने का डर। और ये सब स्थिति में उसको लगता है कि घर चले, होम डिजायर टू गो, होम डिजायर टू गो आउट एंड वेन देयर टू, ये कंफ्यूजन है। उसको लगता है कि घर चले, घर क्यों, घर ये सारी जब तकलीफ होती है फिजिकल, जो उसके अंदर से जो तकलीफें होती हैं, तो उसको लगता है घर जाने से ठीक रहेगा, घर में हमें थोड़ी सी केयर मिल जाएगी, देखभाल मिल जाएगी। और जब वो घर जाता है तो वहां उसको लगता है कि यार बाहर चले जाएं, गो आउट, चले जाए बाहर, क्यों, क्योंकि वो यही एक कंफ्यूजन है उसका कि बाहर में उसको प्यार मिलता है, बाहर में उसको ऐसा लगता है अफेक्शन मिलता है, बाहर के लोग उसको तारीफ करते हैं, बाहर में उसको नाना प्रकार से उसको जो है सहानुभूति मिल जाती है, ऐसा उसको फील आता है। वो घर में बच्चा बोलता है कि बड़े बोलते हैं अरे कि मेरे को तो घर में केयर मिल जाता है, लेकिन वो घर का मतलब ये थोड़ी होता है कि केवल जो है खाना, चावल दाल रोटी सब्जी मिल जाए, भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। घर में वो प्यार भी तो होना चाहिए, वो प्यार ही नहीं है मेरे घर में, और मुझे प्यार लगता है कि बाहर से ही मिलता है। बाहर लोग जो मेरे ध्यान देते हैं, बाहर के लोग जो मेरी तारीफ करते हैं, वो घर में तो किसी को मौका ही नहीं है मुझे बोलने का, घर में तो मौका ही नहीं है कि आके बैठने का। इस तरीके की फीलिंग उसके, इस तरीके की कंफ्यूजन, इस तरीके की स्थिति रहता है। इसलिए जब तकलीफ ज्यादा होती है फिजिकल लेवल पे, तो उसको लगता है कि घर चले जाएं, और जब तकलीफ कम हुआ तो उसको लगता है बाहर चले जाएं, बाहर से लोगों से मिले जुले। एग्जर्शन फिजिकल डिजायर, और ऐसा क्यों, जब उसको तकलीफ होती है तो उसको कई बार ऐसा लगता है कि यार अपने को चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या, कुछ काम भी कर लेते हैं, कुछ करते हैं, अब इन सब चीजों से बाहर निकलना है तो कुछ फिजिकल कुछ करते हैं तो थोड़ा चेंज आएगा। और इन सब चीजों से वो उबन भी होती है, इस बार बार तकलीफ होने से उसको एन्यू की फीलिंग आती है। और इंडिग्नेशन ड्रीम्स एट अनप्लीजेंट, कोई अगर उसको ऐसा ड्रीम आ गया, ऐसा सपना आ गया जो खुशी नहीं देता, उस वजह से भी वो अंदर से उसको भी हकीकत मान लेता है, सपने में आई हुई चीज को भी लगता है कि हाँ, उससे भी उसको अंदर कुढ़न होती है, उससे भी उसको क्रोध अंदर में रहता है, उससे भी वो परेशान हो जाता है। इस क्यों, क्योंकि दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग का यूज नहीं है, इसलिए ऐसा उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। रेस्टलेसनेस ड्राइव हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ऐसे में वो बहुत ही ज्यादा, जैसे घर में आया बाहर चला गया, ये रेस्टलेसनेस है। ये एक जगह से जा रहा, फिर दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से फिर वही, ये रेस्टलेसनेस है उसका कि कहाँ पे हम अपने उस सुकून में आ जाए, कहाँ पे हम शांति से हो जाए। और इन सब चीजों से उसको नींद नहीं आती है, जब नींद नहीं आती है तो बेचारा दुखी हो जाता है। कैरी डिजायर टू बी कैरियर, और चाहता है कि हमको किसी तरीके से हमको ये चीजों से बाहर निकले, हम कैरी ऑन हो, हम किसी तरीके से इस तकलीफ से बाहर आए, तो क्वाइट वांट टू बी, और चाहता है कि शांति मिले, शांत हो जाए, मन चाहता है उसका शांत हो जाए, ये जो रेस्टलेसनेस है इससे बाहर निकले। और इन सब चीजों को जो पेसिफाई कर रहे हैं, जो आपको संतावना दे रहे हैं, इस रूब्रिक्स के माध्यम से देखिए। डलनेस वाशिंग एमलिएट फ्रॉम कोल्ड, ये उसको क्या है, उसकी जो है confusion of mind, cold bath एम्बिएट, confusion of mind, washing the face एम्बिएट, ये उसका पेसिफाइस्ट। आप उसके कंफ्यूजन कब, जब थोड़ा सा कोल्ड, क्या होता है, ठंडा, बहुत आराम, ज्यादा ज्यादा बहुत दबाव नहीं, बहुत प्रेम से, वो सारी चीजें उसको, कंफ्यूजन को, उसके डलनेस को बहुत ही आराम से, जैसे आप फेस पानी, आप जैसे बाहर से आते हैं बहुत वो रहते हैं, आप जो है पानी डालते हो चेहरे पे, बड़ा अच्छा लगता है ना, सेम वैसे ही कि वॉशिंग ऑफ द फेस एंड उसका, कोई अगर प्रेम से उसको अगर बोल देता है, बहुत प्यार से उसको बोल देता है, तो उसका कंफ्यूजन दूर हो जाता है, उसकी सुस्ती दूर हो जाती है। और जस्ट इसके विपरीत में जो अभी हम पहले देख रहे थे, वो जस्ट जहां पे उसके प्रेशर आया तो फिर वो तकलीफ में आ जाता है।
इसका जो इनर मीनिंग है, confusion of mind washing the face ameliorate, confusion of mind cold bath ameliorate, dullness washing ameliorate from cold, ये सारे रूब्रिक्स का फीलिंग यही है। कलर पिंक ameliorate, अब पिंक कलर आप भी जानते हो, पिंक कलर कि प्रेम है, ममता है, प्रेम, ममता, प्यार, सारी चीजें पिंक पिंक में छुपा हुआ है। तो इसको उस तरीके का मौसम, उस तरीके के लोग, उस तरह की वातावरण उसको सुकून देता है, जहां पे बिल्कुल हाय हाय ना हो, किचकिच ना हो, बिल्कुल अच्छा माहौल हो, खुशनुमा माहौल हो, जहां पे उसको ये लगे कि वो सिक्योर है, वहां पे उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और वो सारी तकलीफें उसको, जो तकलीफ है उसमें उसको बहुत ही रेस्ट मिलता है, बहुत ही आराम मिलता है। ऑक्यूपेशन एमलिएट, कॉन्सुलेशन एमलिएट, और इन सब जब वो सारी चीजें अच्छी लगती है तो उसको अमेजमेंट का डिजायर आता है, और वो लगता है कि उसको अब ये सारी चीजें जो है, जब शरीर में जब सब कुछ अच्छा लगता है तो उसको लगता है कि मजा मजा मनोरंजन आना चाहिए, जरा सा अपने को कुछ करना चाहिए, कुछ उस तरीके की भी जब वो ठीक रहता है तो उसकी डिजायर आता है। हम देखते हैं, थर्ड स्टेज देखते हैं। Now we know that Calcaria Foss only feel better when he gets support friendly and heartily. जब उसको बहुत ही ज्यादा हार्टली और सपोर्ट मिलता है, बहुत ही बेटर फील करता है। जब दिल से कोई उसको उससे रिलेशन रखता है तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। इन अनदर वे द सपोर्ट इज फुलफिल द डिफिसिट। जब उसको सपोर्ट मिलता है तो उसकी जो कमियां होती है, जो अंदर में कमी है, वो पूरा होने लगता है और फिर उससे वो बेटर महसूस करता है। सो द क्राइटेरिया फॉर पेशेंट डज नॉट वांट फॉल्स प्रोमिसेस, सिंपैथी एंड कंसोलेशन। वो कभी झूठा जो है सहानुभूति अच्छा नहीं लगता उसको, झूठा कंसोलेशन अच्छा नहीं लगता, झूठे प्रॉमिस आप करो उसको, ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। He desire only that which can heal his inner weakness in the form of nourishment. और ये जब उसको सचमुच में ये मिलता है, सचमुच में वो फील करता है कि ये जो बंदा है वो मेरा इतना ध्यान रख रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इतना केयर कर रहा है, तब उसको ऊर्जा मिलती है, तब वो उसको ताकत मिलती है, तब उसको वो पोषक तत्व मिलते हैं जो जिसके माध्यम से वो चलने लगता है, जिसके माध्यम से वो कुछ करने लगता है, जिसके माध्यम से अपने लाइफ में आगे सरवाइव करने लगता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है तो वो सारी चीजें निगेटिव में चली जाती है। दिस लैक ऑफ न्यूट्रिशन डू नॉट नेसेसरी बी सिंस बर्थ और चाइल्डहुड। कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आपको बाय बर्थ ही मिले, ये लेटर ऑन भी मिल सकता है। इट मे बी लेटर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। दूसरे कारण से भी ऐसे लाइफ में स्थिति ऐसी आ सकती है, और हम कलकेरिया सोच सकते हैं, अगर वो ऐसा स्टेट दे रहा, वैसे सिम्टम मिल रहा हमें, तो हमें सोचना चाहिए बिफोर गेटिंग सिक ही इज सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर एंड आल्सो वांट टू हेल्प अदर। अगर वो बीमार नहीं है तो दूसरों के लिए भी सहानुभूति वो रखता है, दूसरों को सहानुभूति देता है। बट डे बाय डे कैलकेरिया फॉस इज गेटिंग डाउन बोथ मेंटली और फिजिकली। अगर वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जो चीजों की जरूरत है वो चीजें उसको मिल नहीं रही है, आप समझिएगा कि मेंटल लेवल पे उसका न्यूट्रिशन क्या है, प्यार, दुलार, अफेक्शन, केयर, और फिजिकल लेवल पे जो कमी है, जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, जो आपके जो आप जानते हैं, वो चीजों के साथ ये फिजिकल और मेंटली अगर दोनों चीजें मिल रही हैं तो ठीक, अगर नहीं मिल रहा तो डे बाय डे कैलकेरिया फोर्स इज गेटिंग डाउन बोथ मेंटली और फिजिकली ड्यू टू whatever he have deficit as nutrition do not get properly। जो चीज भी कमी है, मेंटल लेवल पे कमी है वो मिलना चाहिए, फिजिकल लेवल पे कमी है वो मिलना चाहिए। अगर दोनों में एक मिल रहा और एक नहीं मिल रहा तो भी उसको तकलीफ होनी है, निश्चित रूप से होगी। Now he is not able to take any responsibility, he cannot do any work properly। और जब इस तरीके की स्थिति आ जाती है जहां पे वो चीजें इसके विपरीत में जाती है तो किसी भी प्रकार की वो जिम्मेदारी नहीं ले सकता, कोई जिम्मेदारी वाली काम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई भी लोड आता है तो वो तितर बितर हो जाता है, अंदर से छिन्न भिन्न हो जाता है। हिज रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंटरनल वीकनेस। और ये जो रेस्टलेसनेस है, ये जो तकलीफ है उसको,
ये और ज्यादा अंदर से उसको कमजोर कर देता है। ही डज नॉट वांट टू सी अदर विदाउट एनी रीजन, और इस तरीके से बिना किसी कारण के दूसरों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी अपनी उलझनों में लगा रहता है कि ये चीजें अब मेरे साथ हो गई। He becomes easily exhausted, irritable and sad. बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी ही वो इरिटेट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा थक जाता है, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ही स्टार्ट गेटिंग वेरियस फियर दैट ही विल गेट बैड डिजीज विथ ग्रेट एंजाइटी, और उसको ऐसा लगता है कि बहुत से उसके अंदर डर आ जाते हैं। उसको ऐसा लगने लगता है कि हमको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और उस सब की चिंताएं उसको होने लगती है। दिस एंजाइटी एंड फियर मेक हिम एक्सट्रीमली रेस्टलेस एंड इरिटेबल। और जितना ज्यादा उसको एंजाइटी और फियर बढ़ेगा, जितनी ज्यादा उसके अंदर एंजाइटी फियर आएगा, उतना ही ज्यादा वो इरिटेट होगा, उतना ही ज्यादा वो बेचैन होगा, और बेचैनी में वो अपने ऊर्जा को और खो देता है। The slightest changes in the circumstances he gets puzzled. How will he face this situation? वो सोचता है कि यार जरा सा भी चेंजिंग उसके लाइफ में आया तो ये सोचने लगता है कि यार अब हम कैसे ये करेंगे, किस तरीके से इस सिचुएशन को आगे डील करेंगे, किस तरीके से हम फेस करेंगे, कैसे हम सिचुएशन को डील करेंगे। इन अनदर हैंड हिज ब्रेन डज नॉट हैव कैपेसिटी टू बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उस चीज को उस तरीके से वो बियर नहीं कर पाता है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बियर कर पाए। ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू। ये इस तरीके से अब उसको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या सही है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली ही गेट्स कंफ्यूजन, और इसके बाद वो कंफ्यूज हो जाता है। इस तरीके से वो कंफ्यूज हो जाता है। ऑल द सिचुएशन गिव में लॉट ऑफ पजल एंड डिसकंटेंट, और ये जो सिचुएशन है उसको परेशान करता है और उसको निराश करता है। और इस तरीके से द स्ट्रगल ऑफ कैलकेरिया फॉल्स इज गोइंग ऑन दिस वे। इस तरीके से कैलकेरिया फॉल्स की जर्नी चलती रहती है। इसी तरीके से वो इस तरीके से पूरी जर्नी को कंप्लीट करता है। एट लास्ट ही वांट टू totally repose and tranquility. On this way he tried to come out from his difficulty. और लास्ट जब इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, तो चाहता है कि अब हम बिल्कुल ही शांति से चुपचाप सो जाएं, आराम करें, रेस्ट करें। रेस्ट करने से क्या होता है, जैसे आप कभी थके हो और थकने के बाद आप जब सो जाते हो, आप रेस्ट कर लेते हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आपके शरीर की, मन की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो अब वो बहुत ही थक गया, दिमाग थक गया, सोच नहीं पा रहा, शरीर थक गया, तो सोचता है कि अभी इस तरीके से आराम कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकल आए। और थर्ड स्टेज को देखते हैं रूब्रिक्स के माध्यम से। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की वजह से उसको कई तकलीफें होने लगती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज, उसको जो खराब न्यूज मिलता है उसकी वजह से कई तकलीफ हो जाती है। एलिमेंट फ्रॉम एंजाइटी, एंजाइटी की वजह से उसकी कई तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, और गुस्से की वजह से कई उसको तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम लव एंड डिसअपॉइंटेड, और उसको लगता है अब उसमें निराशा आने लगती है। जिससे उसको लगाव था उससे लग रहा है कि अब लगाव उसने तोड़ दिया, उसके अंदर ऐसी फील आती है, उसकी वजह से भी उसको तकलीफ होने लगती है। एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल, और ये उत्तेजित हो जाता है, जो उसके मन में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आवेग आते हैं, मनोभाव आते हैं, उसकी वजह से भी उसको डिफरेंट तकलीफ आने लगती है। और मेंटल एक्सर्शन एवर्जन टू, इस तरीके से वो जब इस स्थिति में जाता है तो उसको कोई काम करने का, कोई भी मेंटल वर्क करने का उसको मन नहीं करता है, उसको थका ही देता है वो मेंटल वर्क। फियर कैंसर ऑफ, और उसको डर पैदा होता है, उसको इस तरीके से लगता है कि कहीं कोई बहुत बड़ी तकलीफ तो नहीं है, और ये सारी चीजें इसीलिए तो नहीं हो रहा दिक्कत, और बड़ी बीमारी दिमाग में उसको आती है, कैंसर जैसे तकलीफ उसको लगता है। इनडिफरेंस एक्सटर्नल थिंग्स टू, जब ये सारी चीजें उसकी ये दिक्कतें आती हैं तो बाहर जो बाहरी चीजें हैं उससे उदासीन हो जाता है।
जो चीजें उसको पहले, जैसे उसको पिंक उसको आराम मिला था, जैसे खुशनुमा वातावरण उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था मिलना जुलना लोगों से बात करना उसको जो अच्छा लग रहा था, उससे उसको जो ऊर्जा मिल रहा था, जब वो सिचुएशन इसके जब विपरीत जाता है तो उसको अभी इन सब चीजों में कोई लगाव नहीं आता। लोग एक्सटर्नली चीजें जो उसको पहले खुशी जो देती थी, वो उस चीजों से भी उसको कोई मोह माया अब नहीं रहता, और ऐसे वो डिस्करेज्ड हो जाता है, बहुत अंदर से हिम्मत हार जाता है। और इन सब सिचुएशन में क्या है, वो सोचता है कि होम सिकनेस, जहाँ पहले घर के बाहर जाना चाह रहा था, वो डिजायर बाहर जाने की इच्छा जो रहती थी, अब वो घर ही में पड़े रहने की, क्यों? क्योंकि अब अंदर से टूटा हुआ है, अब उसको निराशा है अंदर में, अब वो चाहता है कि नहीं, अब घर में पड़े रहो, घर में है, भले प्यार नहीं मिल रहा है, भले उसको अफेक्शन नहीं मिल रहा, चलो केयर तो मिल जा रहा है, कोई उसको दे तो दे रहा है, कुछ खाने पीने को समय पे तो मिल जा रहा है, ये सारी चीजें उसको घर में पड़े रहना ही ठीक है, अब बेकार है, इस तरीके की फील वो रखता है, घर से बाहर नहीं निकलता है उसको करके या फौज। और जो आइडिया पहले उसको थोड़ा सा जब सही रहता है तो उसको आइडिया थोड़ा सा रहता है, और आइडिया जो है उसकी कमी आ जाती है, जो थोड़ा सा जो अलग अलग प्रकार के जो दिमाग में थोड़ी चीजें आती थी, अब उसमें भी कमी आ गई है, और सेंसोरियस हो जाता है, जो वो कमी निकालने की अब उसके वो रहता है, अब वो कमी निकालना शुरू कर देता है, दूसरों की कमी निकालने में उसका दिमाग आ जाता है। ड्यूटी एवर्जन टू ड्यूटी एवर्जन टू अब वो ड्यूटी करने का मन नहीं करता, जो उसका रूटीन जो काम है, जहाँ पे जो उसको करना चाहिए, अब उसको मन नहीं लगता है। एक्सर्शन फिजिकल एग्रावेट, और जरा सा भी उसको जो है फिजिकल एक्सर्शन उसको बीमारी और तकलीफ को बढ़ा देता है। और जब ये सब चीजें होती है तो उसको डर आता है, मिसफॉर्च्यून ऑफ फियर, मिसफॉर्च्यून ऑफ, उसको अनहोनी का डर लगता है, क्योंकि भाग्य लग रहा है, मेरा डरा हुआ है कि भाग्य न खराब हो, उसको उसका उसके डर लग रहा है कि इस तरीके से और भी तकलीफ ना हो जाए, और तकलीफ न भगवान मेरे को दे दे, इस तरीके से वो अपने आप से डर जाता है। आइडियोसी चिल्ड्रेन इन इम्बेसिटी पेटुलेंट, ये इस तरीके की फीलिंग जो कैलकेरिया फॉस में आपको दिख जाएगी, ये फिजिकल आप दिखेंगे कि थोड़ा बुद्धू होता है, और बुद्धिमत्ता होती है उसके अंदर, चिड़चिड़ा होगा, इस तरीके से जब वो वीक होगा, जब कमजोर होगा, मेंटल लेवल पे जब बहुत ही ज्यादा एग्जस्टेड होगा, तो ये इस तरीके की स्थिति में दिखता है। डिमनीशिया समझते हैं कि जो ये भूलने वाली तकलीफ होती है, ज्यादातर ओल्ड एज में जो होता है, तो वो उस तरीके की तकलीफ। डिसलेक्सिया जो मानसिक विकार है, जो पढ़ने लिखने में कठिनाई होने लगती है, इस तरीके से वो माइंड उसका जो है स्थिति आपको मिल सकता है कैलकेरिया फॉस में। इंटरप्शन एवर्जन टू, उसको कोई इंटरप्ट करे उसको अच्छा नहीं लगता, कोई किसी तरीके का इंटरप्शन उसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है, उस अस्थिर हो जाता है, इनकोस्टेंसी, इनको जो है अस्थिर हो जाता है, मन स्थिर अस्थिर नहीं रहता, इंडिफरेंस एक्सटर्नल थिंग्स टू। Memory weakness of memory, mental exertion for memory, weakness of memory, do for what was about to, memory weakness of memory, words for, ये इसकी यादाश्त भी काफी कम हो जाता है। यादाश्त जो जो चीजें याद रहनी चाहिए, जो कॉमन चीजें जो उसको याद रहनी चाहिए, वो सारी चीजें भी वो भूल जाता है, अब जस्ट अभी किया और अभी क्या किया उसको याद नहीं रहता, इतने कमजोर कमजोर हो जाता है। वाइल्डनेस अनप्लीजेंट न्यूज फ्रॉम, बहुत ही जंगली टाइप का व्यवहार हो करने लगता है जब उसके, क्योंकि वो इस तरीके की स्थिति हो जाता है कि अब वो सोच नहीं पा रहा है कैसे इसको दूर करें, और क्या करें, किस तरीके से मैं इस मझधार से बाहर निकलें, कैसे हम ठीक हो, किस तरीके से हमारे अंदर में ये चीजें सही हो जाए। और इस कारण से कई बार जो कोई बुरी खबर मिल जाए, कुछ अच्छा न्यूज नहीं मिल रहा, चारों तरफ से उसको ऐसा लग रहा है सब खराब ही मिल रहा है, तो वो इस तरीके से वो व्यवहार करने लगता है। सेंसेस कंफ्यूज्ड, उसके जो सेंस है कंफ्यूज हो जाता है, सस्पिशियस हो जाता है, माइंड उसकी सस्पिशियस हो जाती है। वीपिंग
रिमोनस्ट्रेटेड व्हेन, जब उसको आप कोई वही डांट दीजिए या कुछ उसको दपट दीजिए तो उससे वो रोने भी लगता है। इस तरीके की स्थिति में आ जाता है जब आप दबाव में है, जब वो पूरी तरीके से हेल्दी नहीं है, जब वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है, तो इस स्थिति में वो चला जाता है। एंगर पैरालाइज्ड फील एज इफ, जैसे गुस्सा आ गया उसको, तो उसको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, शरीर में वो क्षमता नहीं रहती है। वो इतना पैरालाइज्ड क्या कि जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, पैर हाथ आपका नहीं चल पा, लगता है जान ही नहीं है। इस तरीके की स्थिति वो बोलता है, पेशेंट आपको बोलेगा कि ऐसा लगता है कि शरीर बिल्कुल लकवा मार दिया, इस गुस्सा आ जाता है तो बिल्कुल सेंस ही नहीं रहता, इतनी कमजोरी अंदर में लगने लगती है कि मैं चल भी नहीं पाता हूँ, मैं मुझे चलना मुश्किल हो जाता है, मैं 2 लोग पकड़ के मुझे उठाते हैं। और जब इसको अंदर में इस तरीके की स्थिति आती है तो उसको इस तरीके की फील आने लगती है। एंगर कंट्राडिक्शन फ्रॉम, गुस्सा उसको जरा सा छोटी सी बात पे भी अगर उसको सही बात भी कोई बता दे रहा है, जैसे अगर बोल दे कि कोई आगरा में ताजमहल है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं ताजमहल तो दिल्ली में है, तो उसको सही बात पे भी वो कंट्राडिक्शन में वो उसको लगता है, गुस्सा आ जाएगा कि मेरी बात को कैसे तुमने वो किया। तो छोटी छोटी चीज को लेके वो हो जाता है गुस्से में आ जाता है। श्रिकिंग पेन विथ द, और अब उस तकलीफ में चिल्लाता है, उसको अंदर से ये होता है कि हम चिल्लाएंगे तो कोई मेरा हेल्प करेगा। डिसकंटेंट एवरीथिंग विथ, सब चीजों के साथ में वो असंतुष्ट हो जाता है। अब उसमें किसी चीज में उसको संतुष्टि कोई चीज नहीं देती। डिसकंटेंट सराउंडिंग विथ, और अपने सराउंडिंग के साथ में जो भी सराउंडिंग में जो भी चीज है, आप परिवार है, मित्र है, जो भी चीजें हैं, सामान है, जो भी चीज है, सारे चीजों को वो निराशा उसको देती है, उससे कुछ संतुष्टि नहीं होता है। माइंड कॉन्सोलेशन एग्रावेट, जहां पे पेसिफाई स्टेट में कॉन्सोलेशन उसको अम्लियट दे रहा था, इस जगह पे उसको लगता है कि ये सब झूठा है, उसके अंदर में लगता है कि अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे, अब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको लगता है कि ये सब चीजें बेकार है, और इससे ज्यादा और एग्रावेट हो जाता है और ज्यादा उसको तकलीफ होने लगती है। सैडनेस एंगर फ्रॉम डिसकंटेंट हिमसेल्फ विथ, और खुद के साथ भी कई बार भी वो निराशा हो जाता है, खुद को ही लगता है उसको, और दुखी हो जाता है अपने गुस्से के। गुस्सा होता है, वही बोला, गुस्सा इसका लंबा टाइम नहीं चलता, लेकिन गुस्सा हो गया, कुछ उल्टा सीधा हुआ तो उसके बाद दुखी भी हो जाता है। और इन सब चीजों से जब ये होता है तो उसको ऐसा लगता है कि अब ये सब से बाहर निकले, तो क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी, डिजायर्स वॉकिंग इन ओपन एयर ऑन, क्या ओपन एयर क्या है, जहां पे कोई बंधन नहीं हो, जहां पे कोई रुकावट नहीं हो, जहां किसी भी प्रकार का कोई उसके ऊपर दबाव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। इस तरीके से वो चाहता है कि शांति मिले, कहीं कुछ सोचना ना पड़े, मस्त बस सब कुछ छोड़ दो, अब जो होगा होगा। इस तरीके की स्थिति में वो लाना चाहता है, और चाहता है कि इस तरीके की स्थिति हो जिससे हमें कुछ ऊर्जा मिल जाए, जिससे मुझे कुछ ताकत मिल जाए, जिससे हमारी जो है हमारा जीवन अच्छे से आगे मैं सरवाइव कर पाऊं। ये इस तरीके से जर्नी कलकेरिया फॉल्स की होती है जो मैं समझ पाया। और आप अगर अपने बोरिक मटेरिया मेड का ओपन करेंगे, खोलेंगे, पढ़े होंगे कि उस वो डॉक्टर बोरिक ने भी लिखा है कि चिल्ड्रेन ग्रो रैपिडली बट आर वीक, वांट टू बी केयर्स, क्रेव फॉर अफेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये डॉक्टर बोरिक की मटेरिया मेड का ओपन करिएगा, देखेंगे, इसमें मिलेगा ये पूरा सार है कि वो ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन वो कमजोर है, और चाहता है कि उसका ध्यान दे, वो चाहता है कि उसको जो है प्यार करे, और क्रेव फॉर अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, उसको हमेशा उसकी क्रेव है, डिजायर नहीं है, क्रेव है, उसको हमेशा कोई प्यार करने वाला चाहिए, उसको सिक्योरिटी का हमेशा इनसिक्योर फीलिंग रहता है, तो उसका हमेशा चाहता है कि वो सिक्योर हो जाए। उस तरीके से वो अपने जर्नी को चलता है कैलकेरिया फोर्स की जर्नी, इस डॉक्टर बोरी के अनुसार। एंड एक डॉक्टर शंकरन का जो लाइन मैंने बोला था वो भी है, डॉक्टर राजन शंकरन ने द सोल ऑफ रेमेडी में लिखा है, द कैलकेरिया फॉस्फेरिका पर्सन नीड लव एंड प्रोटेक्शन when he feel outside but must return home and security। इस तरीके से
कैलकेरिया फॉल्स की जर्नी समाप्त होती है। मैं अपने वाणी पे विराम देता हूँ। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने बड़ी शांति से मेरी बात को सुनी। या बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र का। ये कैलकेरिया फॉस का रिपर्टरीज के बेसिस पे जो उन्होंने अलग अलग रूब्रिक्स बताया है, और यहाँ पे जो अभी फिलहाल स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, राजन संकरन, सोल ऑफ रेमेडीज में, नीड्स लव एंड प्रोटेक्शन व्हेन ही फील्स अनलव्ड। जो भी रूब्रिक्स डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया, मतलब ये हमारी होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि माइंड सिम्टम्स इतने एक्सटेंसिव होते हैं, और कैलकेरिया कोई ग्रुप कोई अगर हम देखें तो कैलकेरिया कार्ब के मेंटल सिम्टम्स, ऑब्वियसली जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं मेंटली वो तो होते ही हैं, पर कैलकेरिया कार्ब के अलग होंगे, कैलकेरिया फॉस के अलग होंगे, कैलकेरिया सल्फ के अलग होंगे। तो ये जो एक्सटेंसिव रूब्रिक्स होते हैं, ये सिर्फ होम्योपैथी में ही पाए जाते हैं। और जिन होम्योपैथ्स को ये डिफरेंशिएट करना आ गया कि कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया कार्ब का क्या डिफरेंस है, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया सल्फ का क्या डिफरेंस है, ऐसी काली ग्रुप में काली कार्ब, काली बाई, काली सल्फ, मैग्नीशिया कार्ब, सब अलग अलग, हर रेमेडी का आपको स्पेसिफिक मेंटल्स मिलेंगे। और जितनी मतलब खूबसूरती से डॉक्टर शैलेंद्र ने भी अलग अलग रूप से एक्सप्लेन किया है, तो ये इसी चीज को हमारा काम है कमांड करना। और अगर हम इस चीज की कमांड सीख लें तो हमारे लिए होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करना एक तरीके से आसान राह हो जाती है। आसान तो नहीं होती है राह क्लासिकल और सिंगल मेडिसिन निकालना, लेकिन आ, निरंतर कोशिश करनी पड़ती है, और इसी चीज को समझना पड़ता है कि क्या माइंड है हर रेमेडी का। तो बहुत बहुत बढ़िया सेशन था डॉक्टर शैलेंद्र का। और अगर किसी के, सबने यहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन दिए हैं डॉक्टर साहब आपके लिए। और कोई अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो लास्ट के 3 मिनट हमारे पास बचे हैं, वो पूछ सकते हैं। सब यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं बट इतने सिम्टम्स मिलते कहाँ है एक पेशेंट में। पेशेंट में सिम्टम्स मिलना नहीं है। अभी स्टेट वाइज आपको सारे अलग अलग स्टेट में पेशेंट आते हैं। आप सारे स्टेट एक पेशेंट में नहीं मिलता, आपको समझना होता है। हम्म। और अगर आप इसकी फीलिंग अगर समझ लिए, जैसे आप चावल के एक दाने को पकड़ लिए और पूरी तरीके से पतेली पता लग जाता है, तो कई बार आप फिर हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को हम्म। समझते हैं, उसके पास्ट हिस्ट्री को, प्रेजेंट हिस्ट्री को, और बिल्कुल। उसके अटेंडेंस से, तो बहुत सी चीजें आपको लगता है कि हाँ ये चीजें हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये केस हमको कैलकेरिया फॉस की सीखने के लिए मजबूर किया। जब वो पेशेंट जो है हमारे पास, एक लेडी पेशेंट आई थी और बोल रही कि मेरा बच्चा जो है बहुत ही कमजोर है, और लगभग 6 से 7 महीने, 8 महीने के बच्चे में आप क्या मेंटल सिम्टम देखेंगे। तो उस समय मेरे को बहुत ही ये प्रेशराइज किया कि कैलकेरिया फॉस जैसे मेडिसिन मैंने सर्च किया, तो हमको एक ही ये रूब्रिक्स जो मिला, जो मैं पढ़ाया था कि जो ऑलवेज ऑल द टाइम वो चाहता है बच्चा कि उसको जो है न्यूट्रिशन का डिजायर जो रहता है, जो मैंने फर्स्ट उसमें दिया। और वो बोल रही थी लेडीज की जो है मेरा बच्चा जो है वह छोड़ता ही नहीं है, हमेशा चाहते हैं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा उसको जब रहता है तो थिंकिंग। वो हम्म। हम्म। वो ठीक रहता है, वो चुप रहता है, नहीं तो वो रोने लगता है बच्चा। तो आपको अब अपना सेंस अप्लाई करना है कि आप कहाँ पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन, हाँ अब जी। वो माँ नहीं बोल पाएगी ना कि आप वो रूब्रिक्स अप्लाई करो, आपको बिल्कुल। सोचना है। तो मैंने तो सोचा कि ये कौन सा ये अद्भुत चीज है जो अनकॉमन पिकुलियर है, कि जो बच्चा चुप रहता है या बच्चा शांत रहता है, जब उसको माँ का दूध मिलता रहता है तो वो शांत रहता है। और बच्चा देखने में बड़ा कमजोर था, बहुत कमजोर था। तो मुझे बिल्कुल। कलकेरिया फॉस तो हम सब यूज करते ही हैं, दांत के लिए यूज करते हैं, हड्डी को मजबूत करने के लिए यूज करते हैं। कई बार हम लोग कलकेरिया फॉस को डिफरेंट डिफरेंट में लोग आते हैं, इवन की पेशेंट के घर में भी पाया जाता है। वो लोग कैलकेरिया फॉस, फाइफॉस रखे रहते हैं, बोलते हैं हमने तो ये खिला दिया। अब दांत के लिए तो जो 7-8 महीने के बच्चे हैं उसको ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि केवल हम उसी तक रहें या कुछ आगे है। और डॉक्टर केंट का देखिए रूब्रिक्स जो जो कितना मतलब पहले जो माइंड का मतलब हम अद्भुत हो कि एक उनके हम्म। सर पे उसके टोपी उसको कंफ्यूज कर रहा है। आप सोचिए उसको, कलकेरिया फॉस दो मेडिसिन है, आप देखिएगा तो दो ही मेडिसिन है। कल डॉक्टर केंट की रूब्रिक्स निकालिए, दो रूब्रिक्स है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, पुट ऑन हैट जो है आपका जो है, अगर वो उसका कंफ्यूज हो जाता है। तो ये फिलॉसफी है
ये सोचना है हमारी होम्योपैथी बिना फिलोसफी के अधूरा है। आपको सोचना है कि हमें क्या करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें कहीं पे कोई पेशेंट नहीं देता। आपके क्लिनिक में आएगा, पेशेंट अपनी डिस्कम्फर्ट बताता है। पेशेंट की अपनी तकलीफ है, अपने डिस्कम्फर्ट बताने का अपना तरीका है। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उसको एनालिसिस करें, हम उसको सिमिलम दें, हम बिल्कुल उसको बिल्कुल निकालें कि क्या क्या उसकी दवा हो सकती है। बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं, कई बार पेशेंट बोल कुछ हो रहा होता है, वो महसूस तो कुछ कर रहा है, पर उसको वो कह रहा होगा, उसको अंदर से कुछ और फील होता होगा, लेकिन वो कहे कुछ और होता है, और उसकी जो फीलिंग है वो हमारा काम है हमें निकालना कि अंदर एक्चुअली वो क्या फील कर रहा है। जी बिल्कुल। जी। तो यहाँ पे आ रहे हैं पेशेंट विद गुड हाइट, काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन अभी एक्चुअली हमारा टाइम का ओवर हो गया है। क्वेश्चंस हम जिन लोगों को है वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, डॉक्टर साहब आपको अलग से प्राइवेटली मैसेज करके आपको मैसेज कर देंगे आंसर। हिंदी सेशन का हमारा यही आज का वक्त था, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर शैलेंद्र का, आगे भी इसी तरह के सेशन आपका भी लेके बहुत आए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स जो आपने हाँ ये जी। मंच प्रोवाइड हाँ किया। जी। और हाँ पूरी जी। टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बिंदु राज को।